हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं 11 बजे रीजनिंग और 12 बजे मैथ पढ़ाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित पूछे जाने वाले उस प्रश्न को देखेंगे जो हमारा पाठ कैलेंडर से होता है। कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है और इसको मैथ का भी टॉपिक माना जाता है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से पूछे जाने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में के सारे प्रश्न को मैंने कुछ टाइपों में विभाजित कर दिया है ताकि प्रश्नों को आसानी से समझा जा सके, ताकि लो लेवल से हाई लेवल तक प्रश्नों को बहुत आसानी से और सहज भाषा में टाइप बाय टाइप करके प्रश्नों को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचा जा सके। तो टाइप 1 में इस तरह के प्रश्नों को मैंने रखा है। यानी 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्नों को मैंने टाइप नंबर 1 में रखा है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्नों को मैं टाइप 1 में रखा हूँ। और इस तरह के प्रश्नों को सोल्यूशन करने के लिए मैंने आपको आधार नंबर केवल याद करवाऊंगा। केवल आप अपना आधार नंबर याद कर लीजिए, उसी से कैलेंडर का सारे पूछे जाने वाले प्रश्नों को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। लो लेवल से हाई लेवल के प्रश्नों को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर देंगे। यकीन ना आए तो देख लीजिए वीडियो। बिल्कुल आपके आधार नंबर, कुछ नहीं याद करना है, केवल अपना आधार नंबर याद कर लीजिए, बस उसी से सारा। आधार नंबर आपका 12 अंक का होता है। कैलेंडर में माह भी 12 महीने का होता है, तो 12 नंबर का आधार नंबर है आपका। तो बिल्कुल अपना आधार नंबर याद कर लीजिए, उसी से मैं आपको कैलेंडर का सारे प्रश्न को हल करना सिखा दूंगा। तो चलिए, यकीन आपको ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं प्रश्नों को सोल्व करके दिखाता हूँ केवल आपके आधार नंबर से, तब आपको विश्वास होगा। पहले देख लीजिए, आपको पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे। रेलवे, एसएससी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में तो भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आप देर ना करते प्रश्नों को सोल्व करते हैं अपने आधार कार्ड के नंबर से। चलिए, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो देख रहे हैं आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है, इतना 84 को पीडीएफ, इस टाइप 1 का 84 को क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन का पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये पीडीएफ ऐसे नहीं खुलेगा, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड रहेगा रीजनिंग बाई चाय वाला, रीजनिंग बाई चाय वाला, कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, सारे कैपिटल में रहेगा, रीजनिंग बाई चाय वाला, बिना स्पेस के। सर ये पासवर्ड डालिएगा, आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। 84 को क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइप 1 का, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए, जाते जाते आपको कुछ हंसी मजाक कर देता हूँ। हाँ, हेलो हेलो, अरे जिलेबी ले आइल बानी मेलवा से, खियाइम त खैबू का। अरे जिलेबी ले आइल बानी मेलवा से, खियाइम त खैबू का। अब बड़ा ढेर दिन हो गिल तो होके देखला, खाली फोनवे से बतिएबू का। अरे जिलेबी ले आइल बानी मेलवा से, खियाइम त खैबू का। अब बड़ा ढेर दिन हो गिल तो होके देखला, खाली फोनवे से बतिएबू का। ये नियम 1900 से 2099 पर ही लागू होगा। जब इसके अतिरिक्त तो कोई डेट निकालना होगा तो उसके लिए एक और कोड याद करना पड़ता है, 6420। ये हमारा शताब्दी कोड होता है, क्योंकि इसमें हमने शताब्दी कोड यूज नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने शताब्दी कोड यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा ये 1900 से 2099 तक के प्रश्नों को सोल्व कर पाएगा। जब शताब्दी कोड, ये हमारा शताब्दी कोड है, ये हमारा शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड जब हम यूज करेंगे तो सारे तरह के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उस स्पष्ट लिखा हुआ ट्रिक आपका आधार नंबर, ट्रिक आपका आधार नंबर, बिल्कुल आपका आधार नंबर से नो शताब्दी, कोई शताब्दी कोड याद नहीं करना है, केवल आपके आधार नंबर से पूरा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आपका आधार नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका आधार नंबर 12 अंकों का होता है, हमारा महीना भी 12 अंक का होता है। तो आधार नंबर आप याद कर लीजिएगा तो मान के चलिए आपने महीना का कोड, 12 महीना का जो कोड होता है वो आपने याद कर लिया, उसी से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई शताब्दी कोड इसमें नहीं होगा यूज। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे।
देखते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, तब प्रश्नों को सोल्व करना सीखें। तो सबसे पहले हम लीप वर्ष पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए ये हमारा 2020 है, 1995 है, 1948 है, 2026 है, तो ये हमारा लीप वर्ष है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। तो दहाई अंक को देखेंगे हम, दहाई अंक यदि हमारे 4 से कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष होगा, और नहीं कटेगा तो हमारा लीप वर्ष नहीं। तो 4 5 6 20 ये हमारा कट जा रहा है, हमारा लीप वर्ष है, ठीक है, लीप ईयर है। ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा तो पूरा अंक में डिवाइड, ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा बढ़ चुके अर्थ है, ये हमारा लीप वर्ष है। तो ये होगा लीप वर्ष की पहचान, जो दहाई अंक 4 से कट जो हमारा लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में फरवरी हमारा क्या होता है 29, फरवरी हमारा जो महीना होगा 29 दिन का होगा, ठीक है, फरवरी जो महीना होगा हमारा 29 दिन का होगा। साधारण वर्ष रहेगा, जैसे ये हमारा साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिन का रहेगा, ठीक है, 28 दिन का रहेगा। अब मान लेते हैं ये तो नॉर्मल शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष किसका बोलता है, शताब्दी वर्ष एक होता है शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी वर्ष। तो सेंचुरी वर्ष किसको बोलेगा, जिसके दहाई अंक तक शून्य रहेगा, जैसे में ये है 19वीं शताब्दी होगा, 18 लिख देंगे, डबल जीरो है यहाँ, तो दहाई अंक में 2 जीरो है, ये शताब्दी वर्ष है। 2000 ये भी हमारा शताब्दी वर्ष है। 2100 ये हमारी 21वीं शताब्दी है, दहाई अंक 2 जीरो है। 1600 ये हमारा शताब्दी वर्ष है। 1700 ये भी हमारा शताब्दी वर्ष है। तो ये जो शताब्दी वर्ष नहीं रहेगा, ये हमारा ये सब जो है ये सब हमारा शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप वर्ष पता चलता है, ठीक है। और ये शताब्दी वर्ष जो रहता है इसको चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है, तब हमारा लीप ईयर। 400 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाए तो हमारा लीप ईयर होगा। जैसे ये हमारा 2000 है तो 400 से हमारा पूरा भाग लग जाए तो ये हमारा लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष रहेगा 400 से डिवाइड करने पर लीप वर्ष पता चलेगा। इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा हमारा नहीं कटेगा, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा लीप वर्ष है। ये हमारा 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये भी हमारा लीप वर्ष, इससे 400 से डिवाइड करें तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष की पहचान आशा करते हैं आप लोग समझ गए लीप वर्ष को कैसे पहचाने। यदि शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से डिवाइड करने पर कट जाए तो हमारा लीप वर्ष होगा। यदि नॉर्मल वर्ष शताब्दी वर्ष ना रहेगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष हमारा मिल जाएगा। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और साधारण वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। 29 दिन का होता है, ये हमारा 28 दिन का होता है साधारण वर्ष में। तो इसी एक दिन के कारण हमारा दिन आगे पीछे बढ़ जाता है, इसी लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, इसी एक दिन बढ़ता है फरवरी में, तो इसी के कारण बढ़ जाता है। तो मैं आशा करता आप लोग लीप वर्ष समझ गए होंगे लीप वर्ष क्या होता है। चलिए तो नेक्स्ट चीज को देखते हैं। लीप वर्ष फरवरी जनवरी फरवरी हमारा जो होता है कितने दिन का लगता है, तो हमारा जनवरी हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये कितना दिन का, जनवरी 31 दिन का लगेगा, 31 दिन का महीना लगेगा। फरवरी 28 या 29, लीप वर्ष रहेगा तो 29 नहीं तो नॉर्मल लगेगा। मार्च 31, अप्रैल 30, 30 31 30 31 ऐसे ही करके 30 मार्च अप्रैल 31 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 और अगस्त भी 31 है। देखिए इसको कैसे
सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 दिन का महीना लगेगा। इसको आसानी से नहीं समझना तो कैसे, ऐसे अपना मुट्ठी बांध लीजिएगा, जो ऊंचा पर आएगा इसे ऊंचा पर जो है ये महीना जनवरी, यहाँ पर आया ये आ गया फरवरी, खाला में है तो ऊंचा पर जो आएगा वो 31 का लगेगा, जो खाला में आएगा वो 30 का लगेगा था। जनवरी 31 का, फरवरी तो फरवरी 28 या 29 का लगेगा, लीप वर्ष रहेगा तो 29 का, साधारण वर्ष रहेगा था 28 का। जनवरी फरवरी मार्च ऊंचा पा रहा है तो 31 का, अप्रैल खाला में आ रहा है 30 का, मई 31 का, मई जून 30 का, जुलाई जुलाई ऊंचा पा रहा है जुलाई 31 का, और फिर जुलाई अगस्त, फिर यहाँ पर आ जाए अगस्त तो अगस्त भी 31 का, जुलाई ऊंचाई पर आ जाए 31 का, जुलाई अगस्त तो अगस्त भी 31 का और जुलाई भी 31 क्योंकि दोनों ऊंचा पर आ रहा है, जुलाई अगस्त, सितंबर 30 का, अक्टूबर अगस्त, सितंबर 30 अगस्त, सितंबर अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये हो गया 30-31 का महीना रहता है जो, तो जिसमें 31 का महीना उसका कोड हो जाएगा 3, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि शेष से हमारा मतलब है दिन निकालने के लिए किसी भी हमको 7 से डिवाइड करना पड़ता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अक्टूबर तो इसमें 3 हमारा कोड हो जाएगा, नवंबर तो इसमें हमारा 2 कोड हो जाएगा। चलिए तो इसको आगे हम समझेंगे। दिसंबर तो इसमें हमारा 3 कोड हो जाएगा, इसमें हमारा 2 कोड है क्योंकि 7 चौका 28 करेंगे तो 28 करेंगे 2 शेष बचेगा, 2 हमारा कोड हो जाएगा जब सितंबर का। चलिए तो इसे आगे समझ लेते हैं, प्रश्न सोल्व करेंगे तो इसको हम समझ लेंगे। तो चलिए इतना आप समझ चुके हैं। अब और दिन निकालना होगा, मान लीजिए जनवरी का, जनवरी हमारा कितना दिन का होता है 31 दिन का, तो 31 दिन का हमारा जनवरी, तो इसका कोड पूछेंगे कि कोड क्या होगा, तो इसका कोड क्या होगा 3 होगा। कैसे, तो 31 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना मिलेगा, 7 चौके 28 और 3 31, यानी कि 3 हमारा कोड मिलेगा। तो ये जनवरी का कोड होगा। फरवरी का कोड क्या होगा, तो फरवरी का कोड 0 और 1 होगा। कब, जब नॉर्मल वर्ष रहेगा तो 0 और लीप ईयर रहेगा तो 1। मार्च का कोड क्या होगा, मार्च का कोड होगा 3। अप्रैल का कोड क्या होगा 2, क्योंकि 30 का महीना, तो इसी करते गए 3 2 3 2 3 2 कोड होते चला जाएगा। तो चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब प्रश्नों के माध्यम से हम और चीजें को समझेंगे। अब महीना कोड होता है जो प्रश्नों के लिए, वो आगे हम वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए आगे सीखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम आपको बोले थे आपके आधार नंबर, ट्रिक आपका आधार नंबर, तो बिल्कुल आपका आधार नंबर 12 अंकों का होता है, तो महीना भी 12 अंकों का होता है। तो आधार नंबर हमारा क्या है, मान लीजिए आपका आधार नंबर है 033 035, ओके, 033 035 614 625। एक बार फिर लिखते हैं, दोबारा से लिखते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से याद हो जाए। कैसे लिखना है, पहले लिखना है 033, उसके बाद लिखना है 035, उसके बाद लिखना है 614, उसके बाद लिखना है 625। याद हो गया, मैं आशा करता हूँ कैसे ये लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा महीना का कोड हो जाएगा। ये आधार नंबर 12 अंकों का, ये आपका महीना का कोड हो जाएगा। ये हमारा है जनवरी, ये हमारा है फरवरी, ये हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा कोड हो जाएगा। ठीक है, 033 035 614 625, ऐसे याद कर लेना है। ये हमारा महीना का कोड है। और एक ही चीज इसमें सीखना है, जैसे में 1995 है हमारा, क्योंकि इसमें दहाई अंक से मतलब होता है। प्रश्न को सोल्व करने 1995 है, मान लेते हैं। ये हमारा है 2000, ये हमारा हो गया 2005, ठीक है। ये हमारा 1900,
1908, 1995 ये मान लेते हैं। तो इसमें हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, दहाई अंक लेंगे। तो ये हमारा दहाई अंक है, तो ये दहाई अंक लेंगे और ये हमारा दहाई अंक, और इसमें हम सैकड़ा तक लेंगे और इसमें भी हम सैकड़ा तक लेंगे। यदि इसमें हम दहाई अंक लेंगे, 2 गो लेंगे, इसमें दहाई अंक 2 गो लेंगे, इसमें दहाई अंक 2 गो लेंगे। देखिए माने 2000 हुआ, 2005 हुआ, 2010 हुआ, 2025 हुआ, 26 हुआ मान लेते हैं। तो देखिए दहाई अंक, यदि हमारा 1900 रहेगा, 2000 से नीचे रहेगा हमारा, यदि 2000 से हमारा नीचे रहेगा तो हमें दहाई अंक तक लेना है। 2 नीचे रहेगा तो हमें दहाई अंक तक लेना है। ओके, दहाई अंक तक लेना है। जैसे ये हमारा 2000 से नीचे है तो दहाई अंक तक लेंगे। यदि 2000 से ऊपर रहेगा, यदि 2000 से ऊपर रहेगा तो हमें सैकड़ा तक लेना है, हमें सैकड़ा तक लेना है, सैकड़े यानी कि 3 अंक तक लेना है। जैसे 2000 से ऊपर रहेगा तो सैकड़े तक लेना है, और दहाई अंक तक रहेगा, 2000 से नीचे रहेगा दहाई अंक तक लेना है। जैसे ये हमारा 2000 से ये ऊपर है, 2000 से ऊपर या 2000 है, 2000 से ऊपर या 2000 भी रहेगा तो हम सैकड़ा तक लेंगे। जैसे में हमारा 2000 तो सैकड़ा तक में लेंगे हम, तो 3 अंक तक लेंगे। इसमें भी हम 3 अंक तक लेंगे, इसमें भी हम 3 अंक तक लेंगे, क्योंकि 2000 से ऊपर या 2000 भी रहे तो भी हम 3 अंक तक लेंगे। क्या लेंगे वो हम आपको बताएंगे क्या लेना है। इसमें भी हम 3 अंक तक लेंगे। हमारा 19 से 2000 से नीचे 2 अंक तक लेंगे, दहाई अंक तक लेना है। इसमें हम दहाई अंक तक लेंगे, इसमें भी हम दहाई अंक तक, इसमें भी हम दहाई। क्या लेना है, जैसे ये 2005 है तो इसमें हम 005 लेंगे। प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 005 लेंगे। अब देखिए सैकड़ा का स्थान पर 0 है, यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर 0 है, यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर 0 है, तो इसके बदले हम 1 लेंगे। तो इसका यानी कि साल का कोड लेना होता है, तो साल का कोड लेंगे हम इसका 105 के लिए लेंगे, क्योंकि सैकड़ा, यदि सैकड़ा का स्थान पर 0 रहेगा तो उसके सैकड़ा का स्थान पर 0 रहेगा तो उसके बदले हम 1 लिखेंगे, बाकी जो चीज है उसको लिख लेंगे। इसमें इसके सैकड़ा का स्थान पर 0 है तो 3 अंक तक लेना है, तो 3 अंक तक एगो 0 ले लिए और एगो 0, ये एगो 0 ले लिए, 2 हो गया। सैकड़ा का स्थान पर 0 तो इसके बदले 1 लेंगे, तो ये हमारा 100x, 2000 रहेगा तो 100 लेंगे। मान लीजिए 2026 है तो इसका कितना लेंगे, तो 6 तो 6 हम लेबे करेंगे, 2 है तो 2 लेबे करेंगे, और 0 के स्थान पर 1 लिखना है। सैकड़ा का स्थान पर 0 तो इसके बदले 1 लिखना है, तो इसका 2026 है इसका, उसके बदले हम 126 लेंगे। ये 2000 है तो इसके 100 लेंगे, और 2025 है तो इसको 100, 2005 है तो इसको हम 105 लेंगे। यानी सैकड़ा का स्थान पर 0 रहेगा तो उसके बदले 1 लेंगे। यदि सैकड़ा का स्थान, यदि अब दहाई अंक पाते हैं तो दहाई अंक में इसको हम 95 लेंगे। ठीक है, दहाई अंक लेना है, और इसमें हम दहाई अंक लेंगे तो 0 को 0 ले, दहाई अंक पर क्या है 0 है, तो दहाई अंक पर 0 है तो 1 लेंगे। यदि सैकड़ा स्थान पर 0 है तो 1 लिए थे, यहाँ पर सैकड़ा स्थान 0 था तो 1 लिए थे, दहाई अंक पर 0 है तो इसके बदले 1 लेंगे, और 08 है तो इसको हम 18 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम 18 रखेंगे। तो इस तरह हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जहां 0 रहेगा वहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, ये आशा करता है आप लोग समझ लेंगे कैसे कोड लेंगे। ये आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे कैसे लेना है, क्यों लेंगे इसको, तो आप समझ चुके हैं। 1995 रहेगा तो क्या लेना है, 95 इसका ले लेंगे। 2005 रहेगा तो इसको हमें 105 लेना है। ठीक है, 1900 रहेगा तो इसको हमें 10 लेना है। 1905 रहेगा तो इसको हमें 15 लेना है। ठीक है, समझ चुके हैं कैसे लेना है। तो चलिए इसका प्रयोग आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, प्रश्न सॉल्व करेंगे तब इस चीज को हमको देखने को मिलेगा। और ये हमारा कोड है मंथ का, इसका भी यूज होगा। तो एक बार फिर से कोड आपको बता दें कैसे याद करना है। 033 035 614 625, बिल्कुल इसी तरीके से याद हो जा रहा है।
इसी को हमें प्रश्न सोल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को सोल्व करके हो पाए कैसे करेंगे, कोशिश करते हैं समझाने का। तो हमारा प्रश्न ये रहा, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, यही बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दहाई अंक तक लेंगे, क्योंकि हमारा 1900 2000 से नीचे है, तो 2000 से नीचे लिया रहेगा, तो हमें दहाई अंक तक लेना है। पहले हम बता चुके हैं 92, तो यहाँ से हम 92 लेंगे। पहले तो हम डेट लिख लेंगे 10 तारीख है, 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अब जून जो है, तो जून महीना कोड है, तो महीना कोड हम आपको बताए थे, तो यहाँ से ले लेंगे। महीना कोड हमारा क्या था, आधार कार्ड आपका नंबर, आधार कार्ड का नंबर आपका होगा, तो ये हो गया 033 035 614 625, ये हो गया महीना का कोड आपका, आधार नंबर 12 अंकों का। तो 10 डेट जो क्वेश्चन में जो डेट लिखा है उसको हम यहाँ 10 लिख लेंगे। अब कहाँ जून दिया है, तो जून के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है जून, तो जून हमारा 4 आ रहा है, तो 4 लिख दिए। अप्रैल, मई, जून। अब इसको लिखेंगे, ये जो हमारा वर्ष है इसको लिखेंगे, तो वर्ष में दहाई अंक तक लेंगे, 92 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि लीप वर्ष कई गो है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा लीप वर्ष कितना है, तो 23 चौके 92, 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, शेष से नहीं मतलब है, शेष नहीं से नहीं मतलब है, नहीं 4 से भागा दीजिएगा, जो पूर्णांक आएगा जितना बार में कटेगा उतना ही हमारा लीप ईयर हो जाएगा, 23 को लीप ईयर हो गया। अब इसको क्या करना है, सारे को जोड़कर 7 से हमें डिवाइड करना है, सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है। तब जोड़कर डिवाइड कीजिए। अच्छा, यहीं पर शेष से मतलब, इसमें हमारा शेष से मतलब है, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर आएगा, शेष से मतलब है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बजाय हम ऐसे कर देते हैं, यहीं पर 7 से करेंगे तो हमारा 70 के 21 दूर शेष बचेगा। इसको करेंगे 7 10 4 14, 7 से कट जाएगा हमारा। इसको करेंगे 7 से, तो 7 1 में 2 7 में 21 में हमारा शेष बचेगा। तो शेष हमारा कितना बचेगा, 2 1 3, कुल मिलाकर हमारे पास 3 शेष बचेगा। तो 3 का मतलब हमारा क्या होगा, बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, कि 1 का मतलब 1 का आएगा, तो 1 आएगा 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। तो 6वें तक शेष आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 तक शनिवार, और पूरा कट जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, तो रविवार हमारा आंसर आएगा। तो हमारा 3 आया, तो 3 आया मतलब बुधवार हमारा सही आंसर हो जाएगा, बुधवार। 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 0 संडे। इस तरह ये हमारा बुधवार आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समझ में आया अच्छा और नहीं अच्छा है तो फिर दूसरे प्रश्न को देखते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो पहले आपको 22 लिख लेना है। तो पहले हम 22 लिख लिए। 22 अब क्या दे रखा है फरवरी। तो फरवरी में क्या होगा 033। फिर से लिख दे, क्या लिखना है 033। बार बार नहीं आपको लिखना पड़ेगा, एक बार याद कर लीजिएगा तो फिर आप मन में आप कर सकते हैं, मन में या दिमाग से करते हैं। 033 035 614 600 033 614 625 ये हो गया। तो फरवरी तक जाना था, फरवरी हमारा 3 होगा तो 3 लिख लिए। फरवरी 3 हो गया, 3 लिख लिए। अब हमें यहाँ पर तो हमारा 2000 है, 2000 रहेगा तो क्या है दाएं
सैकड़ा तक लेना था। सैकड़ा तक क्या लेंगे, 0 के स्थान पर क्या लेना है, 1 लेना है, पहले आपको बता चुके हैं। तो इसका हमारा क्या होगा 112, तो यहाँ पर हम 112 लिख लेंगे। अब इस हम देखेंगे लीप वर्ष कितना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 है, तो 3 शेष बचेगा, तो 4 8 है 32, 28 को इसमें लीप वर्ष है। इस सारे को 7 जोड़कर 7 से डिवाइड करना है, तो मैं यहीं पर कर देते हैं। 7 चौके 28, कुछ शेष नहीं बचा, इसको 7 से 17 के 21, एक शेष बचा। 7 से इसको डिवाइड 7 4 11, 2 7 6 के 42, ये पूरा 7 से हमारा करे, कुछ शेष नहीं बचा। तो हमारा शेष कितना मिला, 3 और 1 4, कुल मिलाकर हमारा 4 शेष मिला। 4 पर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, यानी कि बिफे मतलब यानी गुरुवार। डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गलत उस समय बताए थे, यानी कि क्या करना है, जब आंसर आ जाए, ठीक है। अब वर्ष हमारा, यदि हमारा लीप वर्ष हमारा ये रहे, जैसे हमारा ये लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष रहे, तो लीप वर्ष रहेगा तो हमें क्या, ये हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष रहे तो क्या करना है, आंसर ला देना है। तो आंसर हमारा आ गया था कितना, 4 आया था, 4 आंसर आया था। इसको देखकर हमने उस समय बोल दिया था गुरुवार आंसर होगा, तो गुरुवार आंसर नहीं होगा, ठीक है। और एक ऐड नहीं करना, एक माइनस करना है इसमें, देखिए क्या बात है, एक इसमें माइनस करना है। यदि लीप वर्ष हमारा दे दिया तो क्वेश्चन को जिस तरह सोल्व कर रहे हैं उसी तरह सोल्व करेगा, जो हमारा आंसर आएगा। और लीप वर्ष रहेगा, पर ये लीप वर्ष अभी है नहीं, लीप वर्ष ये हमारा है नहीं, क्योंकि 29 इसमें काउंट नहीं है, 22 तक काउंट किया गया। लीप वर्ष कब होगा, जब हमारा 29 काउंट होगा, 29 फरवरी काउंट होगा, तब ये हमारा कोई भी वर्ष लीप वर्ष में गिना जाएगा। जब 29 काउंट हो जाएगा, नहीं 29 काउंट होगा फरवरी का, तो उससे हमें नॉर्मल ईयर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो वर्ष हमारा फरवरी है, वर्ष हमारा लीप वर्ष है, तो वर्ष हमारा लीप वर्ष कब एक दिन बढ़ेगा, तो ये हमारे 4 जो आंसर है एक दिन बढ़ के आया है, पर ये हमारा लीप वर्ष है, पर ये काउंट नहीं हो रहा है लीप वर्ष में, क्योंकि हमारा नॉर्मल वर्ष में भी है। 29 से इसमें काउंट कहाँ हुआ है, तो हमारा लीप वर्ष तो दिखा रहा है, पर लीप वर्ष वास्तव में ये है नहीं, क्योंकि 29 हमारा काउंट नहीं है, 22 फरवरी तक दिया है। तो इस तरह रहेगा, तो इसमें तो काउंट करके आंसर आया है, तो इसलिए इसमें हम काउंट आंसर जो है उसमें से हम एक माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे, पता चल गया, क्योंकि हमें जो हमारा 4 आंसर है, तो लीप वर्ष मानकर हम सॉल्व किए यहाँ पर, क्योंकि हमारा लीप वर्ष 28 निकाले हैं ना, तो लीप वर्ष 28 को मिला है, परंतु 2012 हमारा लीप वर्ष काउंट नहीं हुआ है, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 29 नहीं काउंट है। तो आप क्वेश्चन यहाँ से एक माइनस कर दिए, चाहे आप यहाँ से एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 28 ना करके 27 लिखिएगा, क्योंकि 2012 हमारा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से भी माइनस एक कम करके लिख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, जो आंसर मिलेगा ये लीप वर्ष काउंट होकर हम आंसर आया है, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 3 हमारा आ जाएगा, यानी कि सही हमारा आंसर कौन सा होगा, बुधवार होगा। समझ गए होंगे। तो चलिए एक और इस टाइप के लीप वर्ष वाला क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो एक लीप वर्ष वाले क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहे हैं। तो ये मैंने लीप वर्ष वाला क्वेश्चन ला दिया है। लीप वर्ष तो है, पर ये 25 जनवरी तक है। 29 फरवरी जब काउंट हो जाएगा तब ये हमारा लीप वर्ष गिना जाएगा, ये हमारा लीप वर्ष है नहीं। तो आप इसको फिर सोल्व करके देखते हैं, सीख जाते हैं कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी हो गया। 25 जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 0 033 614 625 035, 0 हो गया जनवरी कोड। ये दहाई अंक तक लेना है, तो 48 ले लेंगे, तब बढ़ चुके 48 है, 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा लीप वर्ष निकलेगा, तो बढ़ चुके 48 है। तो 12 को लीप वर्ष है, तो यहाँ से भी आप 12 की जगह 11 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 1948 जो है नॉर्मली अब लीप वर्ष तो दिखा रहा है, पर लीप वर्ष वास्तव में है नहीं। क्यों नहीं है, कि हमारा 29 फरवरी में काउंट नहीं हुआ है, 25 जनवरी तक पूछा है, तो इसे हमें दिखा रहा है, पर ये हमारा ये लीप वर्ष है नहीं। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर 11 कर सकते हैं, 12 की जगह पर 11 कर सकते हैं,
तो वहाँ पर आंसर में घटाना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ 12 से लेंगे तो आंसर में घटाना पड़ेगा, आप चाहे जैसे भी करें। तो लीप वर्ष है तो हम यहीं पर 12 आ रहा है तो हम यहाँ पर 11 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 आ रहा है तो 11 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लीप वर्ष नहीं अभी नॉर्मल ईयर ही है, तो इसलिए हम इसको हम 12 तो आ रहा है लीप वर्ष, बढ़ चुके 48, 12 तो आ रहा है, पर हमारे 11 को लीप वर्ष है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 11 लिखेंगे। ओके, इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि 11 क्यों लिखा गया है। यहाँ पर 11 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कलर चेंज है तो पता चल जाए क्यों लिखे, क्योंकि हमारा नॉर्मल वर्ष है। लीप वर्ष तो है पर ये 29 जनवरी फरवरी काउंट नहीं हो रहा है, तो लीप वर्ष में इसको हम नहीं गिनेंगे। तो बढ़ चुके 48, 12 को आ रहा है 4 से डिवाइड करना है, 12 तो आ रहा है पर हम 12 को लीप वर्ष नहीं, कितना है 11 हो गए। तब आंसर में से हमको 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ही -1 कम कर लिए हैं, इसको लीप वर्ष नहीं माने, तो हम आंसर में से -1 नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 से डिवाइड करें सारे को, जो 7 त्रिक 21, 4 25, 7 छक 42, 6 48, 7 4 11, 6 4 10, 4 14, कितना आया, रविवार आया। 14 यानी 7 से कट जाएगा, 0 आया, तो 0 का मतलब हो जाएगा रविवार, ठीक है। 0 का मतलब हो जाएगा रविवार, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कर दें तो आंसर कहते हैं हमको घटाना नहीं पड़ा। आज जब यहाँ पर हम नहीं मानेंगे 11 तो घटाना पड़ेगा, देख लीजिए करके दिखाते हैं। हमारा 25 हो गया, इसके बाद हमारा महीना कोड हो जाएगा 0, उसके बाद हमारा वर्ष लिखा जाएगा 2.5 अंक तक 48, उसके बाद इसमें लीप वर्ष कितना है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको लीप वर्ष जानने के लिए, तो 12 चुके 48, शेष से बचेगा उसको नहीं लिखेंगे, पूर्णांक से मतलब है क्यों, तो 12 को है तो इसमें हम कम नहीं, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 से सारे को जोड़ो 7 से डिवाइड करना है, तो मैं यहीं से 7 से कर देना आसानी पड़ जाएगा। 7 5 12, 7 6 42, 6 48, 7 त्रिक 21, 4 25, तो 6 5 11 और 4 15, तो 15 हुआ, तो 1 शेष बचा हमारा, 1 शेष बचा, तो यहाँ पर माइनस नहीं करें तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे कि हमारा लीप वर्ष तो है पर इसमें हमारा काउंट नहीं हुआ है, 29 जनवरी 29 फरवरी तक रहेगा तब हमें लीप वर्ष में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 29 फरवरी तक बाद रहेगा 29 फरवरी रहेगा तब उसमें हमें घटाना 1 नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 0, यानी कि रविवार। ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं से यही वाला नियम सही है, 11 वाला नियम सही, क्योंकि हमारा ऐसे ही सामने से दिख रहा है 1948 से लीप वर्ष है, ये सामने से हमको दिख रहा है कि लीप वर्ष तो है पर ये काउंट लीप वर्ष में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा 29 इसमें जुड़ा नहीं है, तो हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो हमारा जो 12 इसमें आ रहा है, तो इसमें जो हमारा 12 आ रहा है, तो इसमें इसको हम 12 ना मानेंगे, इसको हम 12 ना मानेंगे, इसको हम 11 ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा 1948 हमारा लीप वर्ष में नहीं आ रहा है, 29 फरवरी काउंट नहीं है, इसलिए हमारा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 11 ही मानेंगे। सोल्व करने पर तो 12 आएगा, पर यहाँ पर देखेंगे कि 29 काउंट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर 11 कर देंगे। यदि यहाँ पर हम 11 ले लेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह करेंगे जो लीप वर्ष वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके। प्रश्न हमारा है 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी, तो जनवरी का कोड हमारा हो जाएगा 0, जनवरी का कोड है 33, तो 133 लिखना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, फिर 4 3 12, ये हमारा लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करें, फिर इसको सारे को जोड़कर 7 से हमें भागा करना है, तो यहीं पर कर दे रहे हैं। 7 चौके 28, तो 8 5 13, 5 इसमें शेष बचा, इसमें बचा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 13 63, 7 9 63, कुछ शेष नहीं बचा, तो 5 1 यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 5 बचा, 5 1 6 हमारा बचा, तो 6 मतलब क्या होगा शनिवार, 6 मतलब शनिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था। तो इस टाइप के प्रश्नों का आपको देखकर घबराना नहीं है,
ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आपको घबराना नहीं कि इसमें कुछ तो दिया ही नहीं, केवल वर्ष दिया है और महीना दिया है। तो इस तरह के प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है। नियम वही है, सॉल्व कैसे करना है। तो कोई भी एक डेट मान लीजिए, 1 तारीख मान लीजिए, 2 तारीख मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम इसको 2 तारीख मान लेते हैं, ठीक है। 2 तारीख मानकर इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं 2 नवंबर को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो मान लेते हैं 2 नवंबर है। 2 नवंबर का हमारा कौन सा तारीख होगा। तो हमारा 2 नवंबर चाहिए। तो नवंबर में हमारा क्या होगा 033 614 625 035। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 033 614 625 035। तो 035 हमारा कोड इसमें क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 035 होता है लास्ट में। तो नवंबर दिसंबर, तो कोड हमारा महीना का कोड हो जाएगा 3। अब हम वर्ष को आएंगे, ठीक है। 033 है जो आप याद कर लीजिए, बार बार तो हो जाएगा। और ये हमारा 2000 है। तो 2000 है तो सैकड़ा तक लेंगे। तो सैकड़ा तक तो 2 गो 0 तो 2 गो 0 ले लेंगे यहाँ पर। और जी सैकड़ा का स्थान पर 0 उसके बदले क्या लेना है 1 लेना। तो ये हमारा सैकड़ा तक 100 हो जाएगा, ठीक है। मंथ से ले ले, वर्ष से ले ले। इसको अब क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें लीप वर्ष पता करना है कि इसमें लीप वर्ष कई गो है। तो 25 चुके 100, 25 हमारा इसमें लीप वर्ष है। तो 7 से इसको डिवाइड करना है, सारे को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड तो 17 के 21 और 4 25। 7 से डिवाइड करें 14 7 98 2 शेष। अब इसको काट देंगे 4 3 7, ये कट गया। 2 2 4 हमारे पास 4 आया। तो 4 मतलब क्या होता है हमारा इसमें गुरुवार। तो गुरुवार क्वेश्चन में दिया था ना। तो 2 नवंबर का हमारे पास क्या होगा गुरुवार। 2 नंबर का हमारे पास क्या मिलेगा गुरुवार मिलेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2 नंबर 16 दे रखा है। तो ये आंसर कैसे पता है। तो 2 नवंबर, तो 2 नवंबर को हमारा गुरुवार होगा। 7 2, तो 2 में हम 7 जोड़ देंगे। तो हमारा 7 2 9 तारीख को भी गुरुवार होगा। 9 7 16 तारीख को भी हमारा गुरुवार। 16 7 7 6 13 23 तारीख को भी हमारा गुरुवार आ गया। हमारा सारे तारीख को गुरुवार। 23 7 30 तारीख को भी गुरुवार। 7 जोड़ते चले जाएंगे अगला दिन ज्ञात करने का, अगला तारीख ज्ञात, यानी कि 2 और 16 को हमारा 2 और 16 नवंबर का हमारा गुरुवार था। क्योंकि हम 2 नवंबर को निकाले। तो कोई भी डेट मानकर आप 1 तारीख को मानकर भी निकाल सकते हैं। आपको लिख लेना पड़ेगा। 4 तारीख को मानकर भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें डेट नहीं दे। इससे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। कौन सा ऑप्शन में सही ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। पढ़ने को सॉल्व करने से जाइए, बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पर चाहे व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इस नियम से, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं कुछ नया जो फॉर्म निकलता है, कुछ भी नई नई चीजें डालते रहते हो। आप मैसेज पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मैसेज भी कर दे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से, कोई भी बुक उठाकर सारे क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट होगा तो फिर मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा। और हाँ, ये बताइएगा मैं आपको समझा पाया कि नहीं, क्योंकि मैं अब कोई टीचर उचर हूँ नहीं, मेरे को समझाने आ रहा है कि नहीं, ये बात मेरे को बताइएगा, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा हाँ मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आपको। और हाँ, और एक बात बता दो, ये जो नियम है, ये जो हम आपको नियम बताए, ये नियम केवल 1900 से 2099 पर ही लागू होगा। ये नियम 1900 से 2099 पर ही लागू होगा। जब इसके अतिरिक्त तो कोई डेट निकालना होगा तो उसके लिए एक और कोड याद करना पड़ता है 6420। ये हमारा शताब्दी कोड होता है, क्योंकि इसमें शताब्दी कोड यूज नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने शताब्दी कोड यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा ये 1900 से 2099 तक के प्रश्नों को सोल्व कर पाएगा। जब शताब्दी कोड, ये हमारा शताब्दी कोड है, ये हमारा शताब्दी कोड है।
शताब्दी कोड जब हम यूज करेंगे तो सारे तरह के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उस कमेंट में कीजिएगा यदि सारे प्रश्नों को सोल्व करना होगा। अधिकतर तो क्वेश्चन 1900 2019 2099 के बीच में ही आ जाता है। जितने भी रेलवे में पूछा गया है अधिकतम क्वेश्चन कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा 2018 में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे 1900 से 2099 के बीच में ही है। इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। यदि फिर भी आप शताब्दी की कोई भी डेट का निकालना चाहते हैं, हो चाहे कभी कल आपको पूछ दे दूसरा डेट होगा, इसके अलग डेट है, जैसे 26 जनवरी 1966 को कौन सा दिन था, इस तरह के 1666 को कौन सा दिन था, मान लीजिए आपसे पूछ दे 26 जनवरी 1666 को कौन सा दिन था, 1666 को कौन सा दिन था। तो इस पर नियम तो लागू नहीं होगा जो अभी सिखाए हैं, ये नियम इस पर नहीं लागू होगा क्योंकि इसमें बिना शताब्दी कोड वाला है। शताब्दी कोड वाला जो नियम बताएंगे ये सभी में लागू होगा। तो कमेंट में जवाब दे कमेंट कीजिएगा अधिक से अधिक सर शताब्दी कोड वाला भी नियम बता दीजिए ताकि सारे तरह के प्रश्नों को सोल्व कर सके। चाहे कुछ भी डेट दिया रहे, ये केवल 1900 से 1999 पर ही लागू होगा ये नियम, ठीक है। और ये जो शताब्दी कोड वाला जो नियम होगा जो ये है 6420, ये शताब्दी कोड वाला ट्रिक है। तो इस ट्रिक से करेंगे तो सारे तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो कमेंट कीजिएगा सर उस शताब्दी कोड वाला जो जिससे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए उस वाला भी वीडियो बना दीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा अधिक से अधिक कमेंट कीजिए तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा, पर कमेंट अधिक मिलेगा तब। कमेंट समझा पा रहा हूँ सिखा पा रहा हूँ ये जरूर बताइए क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप ही लोग बताएंगे कि मैंने कैसे समझाया, पढ़ाया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।